सो हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सामने आपके चैप्टर नंबर 5 कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। ये वाला पहला चैप्टर है जो आपकी 12th क्लास की कैलकुलस के अंदर आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर इसके जो चैप्टर होगा ये वाला, इसके बाद आपका बेस बनेगा। इस चैप्टर से आपका बेस बनेगा आगे कैलकुलस के लिए। हमारे पास जो 12th क्लास की कैलकुलस है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 12th क्लास की कैलकुलस में हमारे पास दो टाइप की कैलकुलस होती हैं, दो टाइप की। एक होती है आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होती है आपकी इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस जो है आपकी चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में लगेगी, लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस आपकी चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में लगेगी। तो इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में भी आज नहीं करेंगे हम, लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये वाली जो कैलकुलस होगी आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद जब आपका बेस बनेगा तभी आप इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आपका बेस डिफरेंशियल कैलकुलस में अच्छा नहीं बना तो आप लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस तक जाओगे तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, फिर आपको दोबारा डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप लोग इसी चैप्टर को अच्छे से अपना क्लियर करो और जब आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए तब आप अगले चैप्टर पर प्रोसीड करना, फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी कैलकुलस में जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे। इससे पहले मैंने इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वो पिछले बैच के लिए था, लेकिन आप लोग फ्रेश बैच हो तो आप लोगों के लिए नया लेक्चर बनेगा इंटीग्रल का भी और डिफरेंशियल कैलकुलस का भी। अभी मैं पिछले चैप्टर्स को भी अपलोड करूँगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन फंक्शन को भी। अभी मैंने उनको करा नहीं है क्योंकि कैलकुलस ज़्यादा मार्क्स की होती है, तो मैं पहले कैलकुलस को अपलोड करने के लिए सोच रहा था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लेक्चर 1 के बारे में, जो कि होगा कंसेप्ट ऑफ कंटीन्यूटी के बारे में, है ना। कंसेप्ट ऑफ कंटीन्यूटी है क्या, मतलब अगर हम कंटीन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो में तो कंटिन्यूटी होती क्या है। आप लोगों ने अब तक 12th क्लास में ऐसा कोई वर्ड सुना भी नहीं होगा। 12th क्लास में क्या आप लोगों ने अब तक जितना ही पढ़ा आप लोगों ने कंटिन्यूटी के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने पिछले साल एक चैप्टर पढ़ा होगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जो चैप्टर था आपका कैलकुलस का अकेला चैप्टर था जो 11th क्लास में था, और उस बच्चों में ज़्यादातर उस चैप्टर पे ध्यान देते नहीं है। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, लेकिन जिनको समझ नहीं आता उनको सारी मेन कहानी यहीं से शुरू होगी उनके लिए भी। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने 11th में अच्छे से नहीं करा तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझना है जो मैं बताऊँगा, और सब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट आता है फिर भी तो आप लोग मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आप लोगों को। तो इस वीडियो में लोग बात करें कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। तो कंटिन्यूटी के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो सपोज करो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी अगर बात करूँ तो कंटिन्यूस फंक्शंस होते क्या हैं। कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में बात करूँ अगर मैं, तो कंटिन्यूस फंक्शन होते क्या हैं उसकी अगर डेफिनेशन सिंपल शॉर्ट लिखूँ तो मैं उसकी डेफिनेशन ये होगी, इफ़ अ ग्राफ और अ कर्व ऑफ अ फंक्शन को एफ से डिनोट करेंगे, विच कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग अप द पेन। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आप लोग बिना पेन उठाए बना देते हो ना, तो उसका मतलब होगा वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन दूसरे टाइप के फंक्शन भी होते हैं जो होता है डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अभी तो हम कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे, तो कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और डिसकंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो पहले एग्जांपल लेते हैं कंटिन्यूटी के फंक्शन का। कंटिन्यूस फंक्शन कैसा दिखता है, जैसे मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा हम लोगों के लिए y = sin x, है ना। y = sin x के बारे में बात करेंगे तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, ये 0 पे स्टार्ट होता है, 0 से, और उसका ग्राफ ऐसा बनता जाता है लाइक अ वेव। को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे ताकि नेगेटिव में भी दिखा दूँ मैं इसको, ठीक है बेटा। तो इसका ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा कंटिन्यूस फंक्शंस का, sin x का। y = sin x है, तो देखो मैंने बिना पेन उठाए इसका ग्राफ कंप्लीट बना दिया। अब ये बहुत आगे तक चल सकता है, लेकिन हमारी नीड सिर्फ यहीं तक होगी, 0 से 2 पाई तक इंटरवल की। ये इसका पॉइंट होता है 0 और ये वाला आपका होता है π/2, ये आपका होता है पाई, इस तरह 3 π/2 फिर 2 पाई, ठीक है बेटा। तो इस तरह आगे तक चलते रहना, तो आपके अलग अलग इंटरवल्स बनते रहेंगे, हाफ इंटरवल में आप लोग π/2 जोड़ते रहना, आपका आगे तक बनता रहेगा ये। तो कहने का मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है क्योंकि आप लोगों ने इसका ग्राफ बिल्कुल पेन उठाए बिना बना दिया। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिसकंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में, तो उसका एग्जाम्पल NCERT की जो पहला पेज है इस चैप्टर का उसमें ही दिया हुआ है कि क्या है वो एग्जाम्पल, देखते हैं उसको।
वो एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है, एफ एक्स को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कैसे, मैं देख लेता हूँ एक बार बुक में से क्या डिफाइन किया हुआ उन्होंने बोल रखा है 1 इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, और 2 पे कितनी आएगी इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। तो कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे इसका ग्राफ बना के दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ये काम करते हैं, इधर बना के दिखाता हूँ, ये वाले पहले हटा देता हूँ मैं। तो बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में, कैसे बनेगा इसका ग्राफ। देखो इसको बनाएंगे हम एक कार्टेशियन प्लेन में, x इज़ लेस देन इक्वल टू 0 ना, क्या बोला, x की वैल्यू जब 0 से कम होगी तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। तो यहाँ पे 0, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, y की वैल्यू में कितनी मिलेगी 1। तो सपोज करो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ज़्यादा आगे तक मैं जा नहीं रहा, यहीं तक हमारा काम हो जाएगा। 1 जब x की वैल्यू लेस देन 0 या 0 के इक्वल है तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी 1। तो यानी यहाँ पे हम एक ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हो, डॉट बोल सकते हो उसको, 0 या 0 से कम, ठीक है, 0 या 0 से कम, 0 से कम वाला इधर होगा और 0 के इक्वल यहाँ पे होगा, हमें कितनी वैल्यू मिलेगी 1 मिलेगी 1, ठीक है। और जब x इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, जब वैल्यू क्या होगी 0 या 0 से बड़ी होगी, 0 नहीं 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी तो हमें कितनी मिलेगी 2, लेकिन उसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है तो हम यहाँ पे ऐसे डॉटें लगाएंगे डार्क वाला, हमें यहाँ पे ऐसे नोट बनानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे आप लोग उठा के नोट बना देना और यहाँ से निकलेगा ऐसे, ठीक है। तो आप लोग खुद बताओ, जब मैंने इसका ग्राफ बनाया ये वाला फंक्शन का, तो ये बिना पेन उठाए नहीं बन पाया। मैंने यहाँ पे पेन उठाया और फिर मेरे को यहाँ से पेन उठा के, मतलब चौक उठा के मैंने बनाया। तो आप लोग खुद देख सकते हो कि मैंने पहले यहाँ से पेन उठाया और फिर मेरे को यहाँ से पेन उठा के इसको बनाना पड़ा। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया ऑब्वियसली। इस तरह ही हम लोग बात करेंगे शॉर्ट। अभी मैं आपको और शॉर्ट रिजल्ट्स दूंगा जिस तरह हम कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं फंक्शन की। इस लेक्चर को हम ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं पढ़ेंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा हम लेंदी इसमें थ्योरी पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा किस तरह से कंटिन्यूटी चेक होती है फंक्शन की, और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको क्वेश्चन में लगाने पड़ेंगे। यूज़ करोगे तो आप लोगों की कंटिन्यूटी आराम से क्लियर हो जाएगी, आप लोग क्वेश्चन करके आ जाओगे वहाँ पे। इतना तक आपको समझ आ जाएगा इस लेक्चर को देख के, अगर आप लोगों ने पूरा एंड तक देखा इसको, ठीक है। तो बात करते हैं उनके ऊपर। बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कुछ कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में कि कंटिन्यूस फंक्शंस होते कौन से हैं, और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कौन से होते हैं जो आप लोग क्वेश्चंस के बीच में यूज़ करोगे जब आप कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो अगर मान लो कहीं पे वैसा कुछ बनता है तो आप लोग डायरेक्ट आप कंटिन्यूटी का एक आंसर लिख सकते हो, जो आपको मैं बताऊंगा कि इस तरह से लिखना है आप लोगों को। तो कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में बात करें तो आपका हर एक कॉन्स्टेंट फंक्शन कैसा होगा, एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन ये कंटिन्यूस होगा बेटा, ठीक है। अच्छा, आपका हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन ये कैसा होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा। हर एक आइडेंटिटी फंक्शन, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में किस तरह के कौन से फंक्शन क्या होते हैं। क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको क्लियर होगा धीरे धीरे हर चीज़। आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होगा आपका, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। और आपके ट्रिग्नोमेट्री में आपके साइन एक्स और कॉस एक्स भी कंटिन्यूस होते हैं। एक tan x के ऊपर भी एग्जांपल है, अभी एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। और अगर मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में बात करूँ तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू a साइन x ओवर x। अगर मान लो कहीं पे इस तरह की लिमिट लगा के आपका ऐसा फंक्शन बनता है तो आप उसको डायरेक्ट आंसर कितना लिखोगे, 1 लिखोगे, ठीक है। और अगर आपका कहीं मान लो ऐसा कुछ बनता है, लिमिट थोड़ा सा चेंज होगा, देखना इसमें ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे a था और यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x अगर है आप लोगों का, तो आप लोग उसका डायरेक्ट रिजल्ट कितना लिखोगे, 0 लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x ओवर x इज इक्वल्स टू, इसका भी आंसर कितना आएगा 1। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में आप लोग एक ही जगह ना 0 लिखना, 0 है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने गलती से बोलता था, 0 है वहाँ पे। इस तरह लिमिट x टेंड्स टू, अगर tan लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x ओवर x है, तो ये भी किसके इक्वल आएगा, आपका 1 के इक्वल आएगा, ठीक है बेटा।
तो लिमिट एक्स टेंड्स टू अगर आपका 0 साइन इनवर्स एक्स है ओवर एक्स है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, e की पावर x माइनस 1 ओवर एक्स, इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट रिजल्ट हैं, आप लोग एक बार पढ़ोगे आपको दिमाग में बैठ जाएंगे, और आपको अगर एग्जाम में आ गया तो बहुत इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर नहीं तो क्वेश्चन फंस जाएगा आपका कंटिन्यूटी का। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर x माइनस 1 ओवर ए, तो इसका आंसर कितना लिख सकते हो आप लोग? लॉग ए बेस ई। ठीक है, लॉग के बेस में ई। अभी लॉगरिथमिक फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, आप लोग लॉगरिथमिक फंक्शन आगे पढ़ोगे, किस तरह होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ वगैरह, किस तरह बनता है, किस तरह ये काम करता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये वाला आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर एक्स माइनस ए, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना होता है? n ए की पावर में n माइनस 1। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे, और इस तरह से ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों को यूज़ करने पड़ेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम से क्वेश्चन में यूज़ हो जाते हैं। अभी मैं कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करूँगा, उसमें भी कहीं ना कहीं देखना आप यूज़ होंगे। ठीक है, और ये आप लोग को याद रखना है, ये भी आपको रिजल्ट यूज़ होंगे। कांस्टेंट फंक्शन अगर आ गया तो डायरेक्ट आंख बंद कर लिख देना कॉन्टिन्यूस, पॉलिनोमियल आ गया तो कंटिन्यूस, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया तो कंटिन्यूस। अच्छा, एक फंक्शन और होता है, उसको मैं डिफाइन करके दिखाऊंगा किस तरह कंटिन्यूस होता है वो, उसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में क्या आता है आपका? कंटिन्यूस होता है। ठीक है, इसको हम वो भी बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? एक एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अगर कहीं पे ये वाला नेम यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप लोगों का ये जो आपका कंटिन्यूटी का इतना आपको याद रखना है। मैं बताता हूँ कि कंडीशन क्या होती है कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस में करने के लिए। अगर मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया कंटिन्यूटी का, तो आप लोग कैसे शो करोगे फंक्शन कंटिन्यूस है? कुछ ऐसे भी ग्राफ होते हैं जो आप लोग डायरेक्ट नहीं बना सकते, उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो आप लोग किस तरह से कंटिन्यूटी चेक करोगे? और कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे चेक होती है, तो उस पॉइंट पे हम जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो किस तरह से चेक करेंगे, तो मैं आपको अभी बताता हूँ वीडियो में। बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में इस एक्सरसाइज के। मतलब पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का नहीं है, एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, किस तरह से प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम को। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला, एग्जाम्पल फर्स्ट है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 5 का, कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन एज f(x = 2x + 3)। ये आपके पास फंक्शन है, इसकी आपकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x = 1 पे। देखो, एक तो आपको शॉर्ट डेफिनेशन मैंने बताई है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो आप लोग देखते बता दोगे फंक्शन पॉलिनोमियल है तो ये तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। लेकिन शो कैसे करें? अगर शो करने की बात आ गई तो शो कैसे करेंगे? तो देखो बेटा, दो तरह के आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्या कंडीशन होती है कंटिन्यूटी की? अगर आपको कंटिन्यूस फंक्शन चेक करना है तो आपको उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे सपोज करो ए पे चेक करें तो उस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी, उस पॉइंट पे आपका जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है। अगर ये तीनों इक्वल आती हैं, अगर ये तीनों कितनी आती हैं? इक्वल आती हैं, तो आप लोग क्या कह सकते हो कि आपका फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। तो इस क्वेश्चन में बात करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन के बारे में। तो कैसे होता है सॉल्व? देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट का पहले इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये चीज़ लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लोग क्या करोगे? पहले आप लोग इक्वल्स टू लगाओगे, वरना ज़्यादातर बच्चे लिमिट को इक्वल्स के बाद, लिमिट से पहले ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? ऐसे लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 = 2। ऐसे नहीं लगाना होता लिमिट को। लिमिट में आप लोग क्या करोगे? इक्वल्स आपका पहले आएगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोग लिखना है लिमिट x टेंड्स टू। अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट पे हम चेक कर रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आप लोग हमेशा रखना, जब भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करोगे तो आप लोग यहाँ पे 0 के ऊपर एक छोटा सा माइनस बनाओगे, माइनस का साइन। ठीक है, लेफ्ट हैंड में माइनस और राइट हैंड में प्लस। तो अभी राइट हैंड की बात नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और f(x) लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, पहला स्टेप एक क्लियर हो गया, बहुत आराम से सीखना। फिर दूसरा स्टेप होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस ही लगाना है यहाँ पे। फंक्शन कौन सा है आपका? 2x + 3, तो 2x + 3 लिख दो यहाँ पे।
ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, अब आप लोगों को 0 में से बहुत छोटी क्वांटिटी माइनस करना है। सॉरी, हमने एक छोटी सी गलती कर दी इस क्वेश्चन में। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 0 की जगह 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वांटिटी किस पॉइंट पे चेक करनी थी, 1 पे चेक करनी थी। तो मैं यहाँ पे 0 रख रहा था, आपको 1 रखना पड़ेगा। मेरे को भी 1 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 पे चेक हो रही है। जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं ना बेटा, उस पॉइंट को ही हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू हम 1 पे चेक करें तो 1 माइनस 1 माइनस। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1 से थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, यानी 1 में से थोड़ी सी छोटी सी क्वांटिटी माइनस करनी पड़ेगी, जिससे आप लेफ्ट हैंड पे जाओगे। क्वेश्चन की लिमिट लेफ्ट हैंड पे जाएगी, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट में से हल्की सी क्वांटिटी माइनस करनी पड़ेगी। तो वो कैसे माइनस होगी, देखो यहाँ पे लिमिट के नीचे आप लोग लिखोगे, वो क्वांटिटी आप लोग होगी जो आप लोग छोटी सी क्वांटिटी बोल रहा हूँ ना मैं माइनस करने के लिए, वो आप लोगों की क्वांटिटी कौन सी होगी, h। ठीक है, ये क्वांटिटी इतनी छोटी होती है, हमेशा 0 की तरफ टेंड करती है। इट ऑलवेज टेंड्स टू 0, यानी इसकी वैल्यू कम से कम ऐसे होती है 0.00001 समथिंग, कुछ ऐसी इतनी छोटी क्वांटिटी होती है। तो इस टुवर्ड्स 0 टेंड करती है। तो किस तरह से हम इसको क्वेश्चन में देखते हो लगाते हैं, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब मैं, क्योंकि आप लोग बोलोगे यहाँ पे तो 1 आ रहा था, यहाँ पे 0 क्यों आया, तो आप लोग जब भी लिमिट h की तरफ जब भी आप यहाँ पे लिमिट के नीचे h लिखोगे ना, अब आपके ये वाले 2 स्टेप तो आपको क्लियर हो गए। तीसरा स्टेप आपका हमेशा लिमिट h में आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि h तो आप लोगों को यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी माइनस करनी पड़ेगी 1 में से। तो 1 में से मैं छोटी सी क्वांटिटी माइनस करूँगा, कौन सी, h। तो लिमिट x के यहाँ पे कितना रख दिया, 1 माइनस h, क्योंकि 1 में से मैं छोटी सी क्वांटिटी क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, +3। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्या किया मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। पहले आप लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी थी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, हमने 1 से थोड़ा सा कम करेंगे, कहने का मतलब ये है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब यहाँ पे आप लोगों ने फंक्शन की वैल्यू लिख दी। ठीक है, उसके बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से बता रहा हूँ, जिस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, जो आपने यहाँ पे ये वाली चीज़ जो बोलना चाह रही है, वो ये बोलना चाह रही है कि 1 में से छोटी सी क्वांटिटी माइनस करनी है। तो अब आप लोग जो 1 में से छोटी सी क्वांटिटी माइनस करोगे, x जो है ना क्वेश्चन में, जहाँ पे x होगा तो वहाँ पे तो माइनस करोगे। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे x है वहाँ पे आप 1 से छोटी सी क्वांटिटी माइनस करोगे। तो मैंने लिख दिया क्या, लिमिट h तो हमेशा कहाँ की तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्वेश्चन में जहाँ पर x था वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 1 माइनस h, क्योंकि 1 में से छोटी सी क्वांटिटी माइनस करनी है, और वो छोटी सी क्वांटिटी क्या है, h। तो यहाँ पे x था, तो मैंने क्या रख दिया, 2 1 माइनस h प्लस 3। ठीक है बेटा, 1 माइनस h प्लस 3। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग सिंपल इसमें इसको थोड़ा सा आप लोग ये तो सॉल्व कर लो, 2 माइनस 2h प्लस 3 है ना। यहाँ पे लोग एक काम करना, आप डायरेक्ट आपको यहाँ पे सिर्फ लिमिट पुट करनी है, इसकी डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। तो जब भी आप यहाँ पे लिमिट डाल दोगे ना इसमें, अब तो आप लोग का ये वाला स्टेप नहीं आएगा, इतना ये वाली चीज़ नहीं आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप लोग डायरेक्ट वैल्यू डालोगे, तो यानी 2 1 माइनस कितनी है h की वैल्यू, 0 प्लस 3, तो कितना आया, 2 1 माइनस 0 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 3 कितना आया, ये 5 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आई, 5 आई। अगर आप लोगों को नहीं क्लियर हो पा रहा था ये वाली चीज़, तो भी आपको राइट हैंड लिमिट में आराम से क्लियर होगी। देखना राइट हैंड लिमिट में क्या करूँगा मैं, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी आप लोग कैलकुलस पढ़ोगे ना, कैलकुलस जब कोई से भी आप लोग 12th क्लास के कैलकुलस का कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, तो आप लोगों को ज़्यादातर ऐसा लगेगा कि चीज़ें हमारे काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, मतलब समझ कुछ नहीं आ रहा हम लोगों को। तो आप लोगों को उस चीज़ से घबराना नहीं है, आप लोगों को बड़े पेशेंटली सारे चैप्टर्स को करना है, बड़े आराम से करोगे आप लोग, तभी आप लोग को चीज़ें धीरे धीरे सीखोगे, और आप एंड में क्वेश्चंस करने लायक हो जाओगे, और आपकी प्रैक्टिस आप लोगों को कैलकुलस के अंदर एक्सपर्ट बनाएगी। जितनी आप लोगों ने प्रैक्टिस करी उतने ही आपका क्वेश्चन करने का कमांड अच्छा होता जाएगा, जितनी आप लोगों की प्रैक्टिस कम रहेगी उतनी आपको प्रॉब्लम होगी इस कैलकुलस के अंदर। तो अभी आप लोग राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर आप लोग पहले क्वेश्चन में घबरा जाओगे कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, तो फिर आगे आप लोग को बहुत दिक्कत होगी। अगर आप लोग ध्यान से सीखोगे, हर क्वेश्चन को करोगे, आराम से खुद भी करोगे, तो आप लोग धीरे धीरे करते करते सारे क्वेश्चन को सीख जाओगे, है ना। तो हम राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करें तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो इसमें भी ऐसे करना, आप लोगों को इक्वल्स टू लगाना है और लिमिट। देखो अब यहाँ पे x टेंड्स टू कितना था, 1 माइनस, राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, छोटी सी क्वांटिटी प्लस करेंगे, तो मैं x टेंड्स टू 1 प्लस लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले तो फंक्शन लिखना है। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, फंक्शन क्या है आप लोग का, फंक्शन को डालना पड़ेगा यहाँ पे, 2x प्लस 3। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम, देखो
ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाहता है इतनी सी बात कि जहाँ पर भी क्वेश्चन में x है वहाँ पे आप छोटी सी क्वांटिटी क्या कर दो, ऐड कर दो। और वो छोटी सी क्वांटिटी क्या होती है, वो होती है h, जो कहाँ टेंड करती है, 0 की तरफ टेंड करती है। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू, अब तो लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा। h तो हमेशा कहाँ टेंड करता है, 0 की तरफ, है ना। आप h तो हमेशा 0 की तरफ टेंड करेगा, तो हमें तो ये लिखना ही पड़ेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। और क्वेश्चन में जहाँ पर भी x था वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 + h कर देंगे, लिमिट 1 + h + 3। ठीक है, अब आप लोग लिमिट डाल दो, 1 + 0 1, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आप लोगों का आ गया। लेकिन अभी मैंने एक तीसरी बात और बताई थी, क्या बताई थी कि जब भी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालनी पड़ेगी उस पॉइंट पे। तो आप लोग, ये तो बहुत ईजी है, वैल्यू फंक्शन तो कुछ नहीं है। आप लोग देखो क्या करोगे, f(x) क्या आप लोगों का 2x + 3, तो इस पॉइंट पे आपको एट x = 1 पे आपको फंक्शन की वैल्यू भी चेक करनी है। तो x = 1 डाल दो यहाँ पे, यानी क्या मतलब f1 पे भी आप लोगों को चेक करनी पड़ेगी फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी। तो यानी x की जगह पे क्या डाल दो, 1 डाल दो, तो 2 1 + 3, तो कितना है 2 + 3, ये भी कितना आ गया, 5 के इक्वल आ गया। तो तीनों चीज़ें जब भी इक्वल आ जाएंगी तो आप लोग बड़े आराम से वाली बात कह देना उनको कि आप लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू फंक्शन शो कर दिया है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन की कैटेगरी में चला जाएगा ये। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो ये भी कंटिन्यूस था ही, लेकिन हम लोगों ने शो कैसे करना था, इस तरह से करना था। अभी अगर नहीं समझ आया तो भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसके बाद आप लोग की एक्सरसाइज पढ़ी है पूरी पूरी, वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी, है ना। तो आराम आराम से करेंगे। बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि बढ़िया से एग्जांपल के बारे में। अभी मैंने आपको एग्जांपल फर्स्ट कराया है, उसके बाद आप एग्जांपल सेकंड बड़े आराम से कर दोगे अगर आप लोगों ने फर्स्ट समझ लिया है तो। सेकंड एग्जांपल मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो तो ना बढ़िया एग्जांपल था भी नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस तो है ही, लेकिन आप लोग शो करने में कैसे करोगे शो उसको, जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया है। ठीक है, और अगर आप लोगों से अभी भी शो नहीं हुआ वो तो घबराने वाली बात नहीं है। अभी जब मैं आगे क्वेश्चन करूँगा तो आप लोग फिर उस पर दोबारा जाना, और दोबारा से आप लोग जब जाओगे तो आप लोग देखोगे वो आराम से शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है f(x) = mod x वाला। और mod x फंक्शन आपको पता है कौन सा होता है, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन भी बोलते हैं इसको। तो ये तो कंटिन्यूस होता ही है। और मैं कहीं पे आता है कि मॉडुलस फंक्शन आपके पास आता है पूछने के लिए कंटिन्यूटी, तो आग बंद करके कह देना कि कंटिन्यूस तो है ही। लेकिन अगर शो करने के लिए आ गया तो कैसे करेंगे, तो शो करने के लिए बेटा इसको बड़े प्यार से करना पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसको कंटिन्यूस शो करा जाता है। तो पहले आप लोगों को फंक्शन मॉडुलस x है, तो आप लोग डायरेक्ट mod x की कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते, आपको उसकी डेफिनेशन ब्रेक करनी पड़ेगी। अब डेफिनेशन ब्रेक क्या चीज़ है ये डेफिनेशन ब्रेक करना, तो हम सीखते हैं वो क्या होता है। पहले आप लोग मॉडुलस x लिख लो, इसकी डेफिनेशन को ब्रेक करना पड़ेगा 2 पॉइंट्स पे। ज़्यादातर बच्चों को ये वाली बात पता होगी कि मॉडुलस x जो होता है ये 2 बार से ये 2 वैल्यूज़ देता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब ये 2 वैल्यूज से खुलता है, एक बार पॉजिटिव से एक बार नेगेटिव से। तो ये कहाँ पे खुलेगा पॉजिटिव नेगेटिव पे, देखो एक बार तो हमें ये वैल्यू देगा कितनी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव x, और एक बार नेगेटिव x देगा, है ना। लेकिन किन कंडीशंस में देगा, देखो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डालूंगा mod x के अंदर, जब मैं 0 या 0 से बड़ी वैल्यू डालूंगा तो ये हमेशा मुझे पॉजिटिव वैल्यू देगा, नहीं देगा। 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, सपोज करो मैं 0 ही डाल दिया तो 0 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। 0 से बड़ी 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल दो, हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। तो 0 या 0 से बड़े पे हमें कैसी वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव। लेकिन अगर 0 से वैल्यू छोटी डाल दी, अगर लेस देन 0 डाल दी तो ये हमेशा कैसी वैल्यू दे देगा, नेगेटिव। 0 से कम डाल के देख लो, 0 नहीं डालनी, 0 से कम ही डालनी है। सपोज करो -1 डाल दिया तो -1 देगा। mod -1 कितना हो जाएगा, देखो mod -1 की जब मैं बात करूँगा ना तो ये माइनस क्यों आया बाहर, ये बाहर इसलिए आया क्योंकि mod -1 आपको क्या देगा, -1, है ना। लेकिन ये मॉडुलस क्या करता है, ये मॉडुलस इसको एक और माइनस साइन दे देगा जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इसलिए वैल्यू हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। मॉडुलस देता तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन किस तरह की अगर आप इसमें थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा डालोगे तो ये पॉजिटिव देगा और कम डालोगे तो नेगेटिव देगा। वो चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। अगर मान लो मॉडुलस -1 आ गया तो ये -1 देगा, लेकिन मॉडुलस इसको एक और माइनस दे देगा, जिससे क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो उसको यहीं पर देखते हैं। अब देखो अपने पास 2 पॉइंट आ गए, अपने पास पॉइंट तो कंटिन्यूटी का कौन सा आ गया, 0 ने बोल भी रखा था क्वेश्चन में। तो हम कंटिन्यूटी एट x = 0 पे चेक करेंगे। आप लोग पहले लिखोगे एट x = 0, लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करेंगे।
लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इक्वल्स टू, यहाँ लगाना कभी ऐसे मत लगा देना लिमिट के बाद वाला इक्वल्स टू, कट जाएगा क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ये पिछले क्वेश्चन में बताया है अभी, पहला स्टेप। अच्छा सेकंड स्टेप क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अच्छा अब तो बड़ी दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी बच्चों को, क्योंकि फंक्शन में 0 से कम वाली वैल्यू डालनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फंक्शन में लेना कौन सा है, x लें या माइनस एक्स लें, क्योंकि मॉडलेस x को तो मैंने ऐसे खोल दिया। बेटा कभी ये मत कर देना कि अगर मोड x आ गया तो डायरेक्ट fx की मोड x रख दिया ना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए पहले मोड x को खोल के दिखाया मैंने आप लोगों को, इस तरह से खोलना पड़ेगा इसको। तो वो क्या बोल रहा है, 0 से कम वाली वैल्यू, इसका 0 का मतलब 0 माइनस का मतलब क्या होता है, 0 से कम वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। 0 से कम वाली वैल्यू कौन सी है, 0 से कम वाली वैल्यू है माइनस एक्स, तो फंक्शन कौन सा हो गया, माइनस एक्स हो गया। तो आपको माइनस एक्स लेना पड़ेगा। देखो ना 0 से कम वाला कौन सा है, माइनस एक्स है कि नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे क्या ले लोगे, माइनस एक्स ले लोगे। इतना ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं, जब आपकी दो स्टेप हो जाएं, x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स और x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन आप लोग लिख दो, तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि थोड़ी सी क्वांटिटी 0 में से कम करनी है। जहाँ पे फंक्शन में x है वहाँ पे आपको 0 में से थोड़ी सी क्वांटिटी माइनस करनी पड़ेगी, और 0 कौन सा है, पॉइंट ऑफ जहाँ पे आपको क्वांटिटी चेक करनी है, वो वाला पॉइंट है वो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो फंक्शन आपका क्या है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स तो ये आ गया, माइनस एक्स में आपको क्या रखना पड़ेगा, 0 है ना, 0, तो 0 से छोटी सी क्वांटिटी माइनस करनी है, तो यानी 0 माइनस एच, ठीक है, 0 माइनस एच आ गया। लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0, अब ये कितना हो जाएगा, कर दो इसकी मल्टीप्लाई अंदर, माइनस 0 प्लस एच, यानी h माइनस 0 लिख लो इस चीज़ को। और अब आप लोग क्या करोगे, सिर्फ अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू डाल दो, कितनी है 0, तो ये कितना आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। बात करते हैं राइट हैंड लिमिट के बारे में। राइट हैंड लिमिट भी इतनी ईजी होगी। लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स, अब देखो राइट हैंड पे चेक कर रहे हैं तो 0 में कुछ प्लस करना पड़ेगा नहीं करेगा, करना पड़ेगा ना, तो लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 प्लस, ठीक है, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन क्या है आपका, 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा वाला फंक्शन कौन सा है, x। अब आप लोग में से कुछ बच्चे कहेंगे तो 0 पे भी है, तो बेटा 0 से ज़्यादा की बात हो रही है, तो 0 से ज़्यादा को भी तो सेटिस्फाई ये वाला फंक्शन करेगा ना, ये करेगा, ये करेगा। तो यहाँ पे आप लोग x लिखोगे, ना कि माइनस एक्स, ठीक है, x लिखोगे। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप क्या होगा, लिमिट 0 में थोड़ा सा प्लस करना है, क्या प्लस करेंगे, h प्लस करेंगे। तो यहाँ पे तो लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 प्लस एच, तो 0 प्लस h। अब 0 में कुछ प्लस करना पड़ेगा, अब सिर्फ डायरेक्ट आपको लिमिट पुट करनी है, तो h कितनी है, 0, तो 0 प्लस 0, 0, तो 0 आ गया बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो कितनी आ गई, 0 0 आ गई। अच्छा वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते हैं, किस पॉइंट पे चेक करनी थी कंटिन्यूटी, 0 पे, तो 0 पे आपकी वैल्यू फंक्शन कितनी होगी, 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी होगी। देखो अगर आपको इस डेफिनेशन से आप समझ सकते हो तो बड़े आराम से समझ आ जाएगा कि 0 पे आप लोग की वैल्यू कितनी थी, 0 या 0 से ज़्यादा पे कितनी थी, x, तो ये 0 पे भी थी और 0 से ज़्यादा पे भी थी, तो 0 पे कितनी है, x, तो आप लोग f(x) कौन सा लोगे, x, और यहाँ पे f(0) क्या डालोगे, 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, राइट हैंड लिमिट 0 और वैल्यू फंक्शन भी 0, तो आपकी तीनों चीज़ें कितनी आ गई, 0 आ गई, तो आपका फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो इस तरह से कंटिन्यूटी एक फंक्शन की शो करी जाती है, किस तरह से एक फंक्शन कंटिन्यूस है, हम लोग इस तरह से बता सकते हैं उसको, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस भी करेंगे, आराम से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में और उसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इसका भी यूज़ है क्वेश्चन में, कंटिन्यूटी के जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है उसमें भी एक क्वेश्चन में इसका यूज़ आएगा, वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से करना क्या है उस क्वेश्चन में। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बनता कैसे है, ग्राफ कैसे बनता है उसका, और वैल्यू क्या देता है हमको, मतलब क्या होता है इसका रोल। इसको गिफ फंक्शन भी बोलते हैं, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और उसको डिनोट करते हैं बेटा ऐसे, f(x) = ऐसे,
बॉक्स ब्रैकेट में, ठीक है। ये आप लोगों का x हो गया। अच्छा, क्या होगा इस फंक्शन का रोल? देखो आप इस फंक्शन की ना खासियत क्या होती है, आप लोग इस फंक्शन में कुछ भी वैल्यू डाल लो। सपोज करो मैंने डाल ली 2.9, तो ये 2.9 से कम एक 2.9 से आपको ये सारे पॉइंट्स ख़त्म करने पड़ेंगे। मतलब आपको एक इंटीजर मिलेगा, यहाँ से एक कम इंटीजर मिलेगा। मतलब कैसे, ये आप लोग देखो 2.9 से छोटा कौन सा इंटीजर होगी? 2.9 से छोटा 2.9 से कम इंटीजर कौन सा होगा? इंटीजर सब बच्चों को पता है 2.9 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 2 होगा। 2.9 तो इंटीजर नहीं है, लेकिन 2.9 से छोटी वैल्यू जो इंटीजर हो कौन सी होगी? 2। अच्छा, इस तरह बात करूँ मैं आप लोगों से 3.5 से ऐसी छोटी वैल्यू जो आपको क्या दे? इंटीजर दे। 3.5 से छोटी वैल्यू जो क्या दे आप लोगों को? इंटीजर दे, तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। नंबर लाइन से देखते हैं इसको, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पे 2.9 डाली, 2.9 समथिंग यहाँ पे लाई करेगा। तो 2.9 से ऐसी छोटी वैल्यू जो इंटीजर हो, ये सारे इंटीजर्स पॉइंट है, ये सारे क्या है? इंटीजर्स हैं ये। तो 2.9 से छोटी वैल्यू जो इंटीजर हो कौन सी होगी? 2। तो आपको क्या देगा? 2 देगा, 2, ठीक है। 3.5 से ऐसी छोटी वैल्यू, 3.5 यहाँ पे लाया करेगा। 3.5 से ऐसी छोटी वैल्यू जो आपको क्या दे? इंटीजर, तो वो कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ही बात करेंगे हम लोग f(x) = 1.9 के बारे में। तो आप लोग को पता लगे क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर 1.9 का? 1.9 समवेयर यहाँ लाई करेगा, तो इससे छोटी वैल्यू कहाँ पे आएगी? 1, क्योंकि 1 है आपका। इससे ऐसी छोटी वैल्यू जो क्या हो? इंटीजर हो, तो क्या होगी? 1 होगी। इस तरह बात करें, अगर नेगेटिव लेते हैं थोड़ा सा ना, पॉजिटिव, तो आप लोग को पता लगे क्या होगा। f(x) = -1.5 की बात करूँ, ये कहाँ पे लाया करेगा? -1.5 समवेयर यहाँ पे लाया करेगा ये। इससे ऐसी छोटी वैल्यू जो क्या हो? इंटीजर हो, इससे छोटी वैल्यू, -1.5 से छोटी वैल्यू जो क्या हो? इंटीजर हो, तो बेटा वो होगी -2। इससे ऐसी छोटी वैल्यू जो इंटीजर हो वो कितनी होगी? -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। वरना कुछ बच्चे क्या बोलते हैं? -1 होगा जी, -2 होगा, क्योंकि -1.5 से छोटी वैल्यू इंटीजर जो हो वो होगी कितनी? -2। इसलिए मैंने आपको नंबर लाइन सिर्फ नेगेटिव नंबर्स के लिए शो करने के लिए दिखाई थी। नंबर लाइन मतलब पॉजिटिव वालों के लिए तो बच्चा बता देगा कि वैल्यू क्या मिलेगी। इस तरह अगर मैं आप लोगों से बात करूँ f(x) = -3.5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, कितनी वैल्यू मिलेगी आपको? -3.5 समवेयर यहाँ पे लाया करेगा। ये तो -4 हो गया आप लोगों का, यहाँ पे लाया करेगा ये। तो इससे ऐसी छोटी वैल्यू जो क्या हो? इंटीजर हो, वो कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। तो कितनी मिलेगी इसके आंसर? तो -4। तो बेसिकली छोटा सा कंक्लूजन में अगर आप लोग बताऊँ, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो जितना भी नंबर है पॉइंट में उससे छोटा करके जो इंटीजर आ रहा है वो लिख दो। यानी 2.9 है तो 2, 3.5 है तो 3, 1.9 है तो 1। लेकिन अगर नेगेटिव में है तो आप लोग एक नंबर बढ़ा दो उसमें। -3.5 है तो कितना हो जाएगा? -4। -1.5 तो कितना हो जाएगा? -2। और इस तरह अगर -2.5 हो गया तो -3, ठीक है। -3 आएगा, नहीं आएगा? इस तरह से इसका फंक्शन जो है ग्राफ, इस तरह से इसका सॉरी ग्राफ तो मैंने बताया नहीं, इस तरह से फंक्शन काम करता है। बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके क्वेश्चंस में आने वाले, जो एक्सरसाइज 5.1 के आने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें काफ़ी जगह पे यूज़ हो जाता है अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस। तो कहने का मतलब क्या है? अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस। अगर हम लोगों ने कोई, हमारे पास दो फंक्शन गिवन है f(x) एंड g(x) एंड दे बोथ आर कंटिन्यूस, ये दोनों क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अगर मैं बात करता हूँ पहले स्टेप के बारे में, पहली चीज़ के बारे में बात करता हूँ। अगर आप किन्हीं दो कंटिन्यूस फंक्शंस को ऐड करते हो, f(x) + g(x), कोई दो फंक्शन को ऐड करते हो, तो आपका क्या आएगा? द रिजल्टेंट फंक्शन विल ऑल्सो बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। जो भी होगा आपका, सपोज करो h(x) हो जाएगा वो, तो ये भी कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर ये दोनों कंटिन्यूस हैं तो इस तरह अगर दूसरे के बारे में बात करें
तो एफ एक्स में से अगर जी एक्स माइनस होगा और ये दोनों कंटिन्यूस हैं तो तीसरा फंक्शन जो एच एक्स आएगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तीसरे के बारे में बात करें, अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाता है और ये दोनों क्या है, कंटिन्यूस हैं, तो तीसरा फंक्शन जो होगा आने वाला एच एक्स, ये भी क्या होगा आप लोगों का, कंटिन्यूस हो जाएगा। फोर्थ के बारे में बात करें अगर, सॉरी, एफ एक्स ओवर जी एक्स और दोनों क्या हैं, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो जो तो आपका तीसरा फंक्शन होगा रिजल्टेंट फंक्शन वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना कि कंपोजिशन, कहाँ पे लिखूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस will always be a continuous function। अगर कोई भी दो कंटिन्यूस फंक्शन है उनका कंपोजिशन अगर हम लोग कर दें, अब आप लोग को पता नहीं होगा कंपोजिशन क्या होता है, जिन बच्चों ने रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ा 12th क्लास का पहला चैप्टर, तो उनको नहीं पता होगा कंपोजिशन क्या होता है, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पता होगा कंपोजिशन क्या होता है। तो कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा क्या देगा हमें, हमें एक तीसरा फंक्शन जो मिलेगा उससे क्या होगा, वो भी कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। एक एग्जांपल में बताऊंगा मैं किस तरह से कंटिन्यूस होते हैं, और जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट के 4 क्वेश्चन है उसमें भी यही चलेगा, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस, तो उस पर बात करेंगे। बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं लास्ट एग्जांपल्स के बारे में। 2 एग्जांपल है जो कि बेस्ड है कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस के ऊपर। बहुत इजी है, मैं बताता हूँ किस तरह से कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन की जाती है या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किस तरह से करा जाता है। देखो यहाँ पे कंपोजिशन है 2 कंटिन्यूस फंक्शंस का, क्यों, इसमें 2 फंक्शन इन्वॉल्व हैं। तो आप लोग को पता ही होगा क्या, पी एक्स कोई ये फंक्शन है, इसके अंदर कौन सा, साइन एक्स, और दूसरा फंक्शन क्या है, क्यू एक्स, वो कौन सा है, एक्स स्क्वायर। भाई ये तो दिख रहा है ना, एक तो साइन एक्स, आप बोलोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे साइन एक्स कहाँ पे है, भाई एक्स जो साइन एक्स होगा जब भी तो उसके एंगल में एक्स स्क्वायर आया है, ये कभी ये साइन एक्स स्क्वायर पड़ा है, स्टैंडर्ड थोड़ा ना था साइन एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड तो साइन एक्स होता है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, साइन एक्स, और क्यू एक्स क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर। सब बच्चों को पता है साइन एक्स का जो सबसे पहला फंक्शन का ग्राफ लिया था मैंने कंटिन्यूटी के समझाने के लिए, वो कौन सा लेता, साइन एक्स का। तो साइन एक्स तो क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। और ये कौन सा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। एग्जाम्पल 2 में आपको पता है कि ये एग्जाम्पल 2 के ऊपर बेस्ड है। ये भी कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। ये हमेशा आपको रियल नंबर देगा, एक रियल वैल्यू देगा, तो ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अब इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन हुआ है यहाँ पे, कैसे, पी ओ क्यू ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, पी ओ क्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है, पी ऑफ क्यू एक्स। पता नहीं लग रहा होगा बच्चों को क्या है ये। तो बेटा आप लोग जब रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे तो आप लोगों को आराम से समझ आ जाएगा। अगर यहाँ पे शॉर्टकट आप लोग शॉर्ट में ही समझ लो आप लोग उस चीज़ को, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डीप में समझेंगे तो आपको पहले रिलेशन फंक्शन समझना पड़ेगा। तो ये देखो, पी ओ क्यू ऑफ एक्स जो है, इसका मतलब क्या होता है, पी ऑफ क्यू एक्स, मतलब जहाँ पर भी पी फंक्शन में एक्स है वहाँ पे आप लोगों को क्यू एक्स की वैल्यू डालनी है। पी एक्स कौन सा आपके पास, साइन एक्स है कि नहीं है, तो पी ऑफ क्यू एक्स कितना हो जाएगा बेटा, साइन, जहाँ पे भी एक्स था वहाँ पे क्यू एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी। क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो जहाँ पे भी साइन में एक्स है, साइन में यहाँ पे एक्स है ना, तो यहाँ पे क्यू एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी। क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डाल दो, तो ये आपके पास क्या आ गया, साइन एक्स स्क्वायर आ गया। तो क्योंकि ये दोनों फंक्शन क्या थे, कंटिन्यूस, और हम लोगों ने जब इनका कंपोजिशन करा है तो हमारे पास क्या, तीसरा फंक्शन भी क्या आया है, कंटिन्यूस फंक्शन। तो हमने क्या शो कर दिया, ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस। नहीं पता लगा, कोई बात नहीं, इसमें आ जाओ। इसमें भी 2 फंक्शन इन्वॉल्व है बेटा, पी एक्स क्या है आप लोगों का, मॉड एक्स, और क्यू एक्स क्या है आप लोगों का, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। देखो ये क्यू एक्स है आप लोग का, इतना तो क्या है आप लोग का, क्यू एक्स, और ये अंदर वाली क्वांटिटी, ये बाहर वाला जो मॉडलेस है, ये कितना होगा आपका, पी एक्स हो जाएगा। तो पी एक्स आपको मॉडलेस एक्स हो गया, और क्यू एक्स कितना हो गया आपका, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। ठीक है, ये 1 है, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, पी एक्स ये, क्यू एक्स ये। तो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा ये दोनों 2 फंक्शन का कंपोजिशन कैसे है। तो हम क्या करेंगे,
पी ओ क्यू ऑफ एक्स निकालेंगे, पी ओ क्यू ऑफ एक्स, यानी इसका मतलब क्या होता है पी ऑफ क्यू एक्स। पी ऑफ क्यू एक्स का मतलब क्या होता है, पी एक्स फंक्शन में जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे आप लोगों को क्यू एक्स की वैल्यू डालनी है। तो पी फंक्शन क्या है बेटा, पी एक्स फंक्शन मॉड एक्स। तो मॉड एक्स में जहाँ पर इस मॉड एक्स में यहाँ पर एक्स आ रहा है तो आप लोगों को यहाँ पे क्यू एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी। वो कितनी है, ये है। देखो मॉड एक्स तो पता है ना सबको क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन। और वन तो क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस। एक्स कैसा है, एक्स है आपका एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो आप लोग को हमेशा क्या देगा, एक्स हमेशा क्या देगा, रियल वैल्यू देगा। तो ये वैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूस होगा। और मॉड एक्स क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है यार ये तो ये तो डायरेक्ट पता ही है, मॉडलेस एक्स तो कंटिन्यूस होता ही है। और अलजेब्रा ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पे हमने दो कंटिन्यूस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करा, फिर क्या करा उनमें, कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करा, तो तीसरा फंक्शन भी क्या आएगा हमारे पास, कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा। तो आप लोगों को पता है ये वाला फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो क्यों अब आप जहाँ पर भी आपको पी एक्स में पी एक्स फंक्शन में जहाँ पर भी एक्स था ना, वहाँ पे आप लोग क्यू एक्स की वैल्यू डाल दो। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पी ऑफ क्यू एक्स कितना मिलेगा बेटा, मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है। तो ये आपका कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन से क्या हो गया, ये भी आप लोगों का कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से शो करते हैं। अभी इन क्वेश्चनों में पता है कि ज़्यादातर बच्चों को करने में मज़ा नहीं आया होगा, ये सिर्फ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा भी नहीं आया होगा पढ़ने में। लेकिन बेटा जब इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज जब मैं करूँगा तो उसमें इतना बोरियत नहीं फील होगी, एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। वो एक्सरसाइज में समझ आएगा, आप लोगों को समझ भी सब कुछ आएगा, और आप लोग आपकी कमांड भी अच्छी बनेगी कंटिन्यूटी पे। लेकिन अगर आप लोग इसको देख के घबरा गए हो ना कि ये हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इसको एक्सरसाइज को छोड़ो, बकवास है। तो बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा। कंटिन्यूटी समझ नहीं आई तो फिर डिफरेंशियबिलिटी क्या समझोगे, डिफरेंशियबिलिटी समझ नहीं तो डिफरेंशिएशन क्या समझोगे। अगर आपका डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है तो भूल जाओ इंटीग्रेशन वगैरह, वो कुछ नहीं हो पाएगा फिर। तो इसलिए आपको इस पर कमांड बनानी पड़ेगी, इस पर कमांड बना लो, समझ आएगी धीरे धीरे चीज़। अगर नहीं समझ आती तो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको उसके ऊपर भी आपके जो क्वेरीज होंगी मैं उसके ऊपर देखूंगा कि कहाँ पे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फिर हम उसी चीज़ को दोबारा से क्लेरिफाई करेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यार इस वीडियो में तो हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसकी कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को करेंगे। तो एक्सरसाइज का भी बढ़िया, तो पार्ट 2 बन सकते हैं उस एक्सरसाइज के, ठीक है। तो उन दोनों पार्ट के लिए वेट करना है आप लोगों को। तो इस वीडियो को यार यहीं पे एंड करते हैं, चलते हैं यार, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।